अस्सलाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6 की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है समीरा ड्रॉज अ मंथली सैलरी। समीरा की मंथली तनख्वाह कितनी है? 35,000। इनकम टैक्स रेट दे रहे हैं हमें 5%। तो हाउ मच इनकम टैक्स डज शी पे ईयरली। हमें एक साल का इनकम टैक्स पता करना है, तो पहले हमें एक महीने का निकालते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। सैलरी हमें 35,000 दे रहा था, इनकम टैक्स रेट हमें 5% दे रहा था, तो इनकम टैक्स ईयरली हमें पता करना है। इसके पहले हम क्या मालूम करेंगे? 1 मंथ का इनकम टैक्स मालूम करेंगे जो सैलरी पे कर रही है। तो देखें 35,000 है, मल्टीप्लाई बाय 5%, का मतलब 100 आप नीचे लिख देंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कर दिए। अब 5 7 ज़ा 35 और 5 3 ज़ा 15 में आप प्लस कर दें 25, 5 दिया और 2 इसको दे, 5 3 ज़ा 15 16 17, तो ये आ गया और ये 0 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास 1 मंथ का आ गया 1750। अब हमें 12 मंथ का मालूम करना है, तो 1750 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यानी कि 12 मंथ टैक्स से हो जाएगा। 1750 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट शुड बी 21,000 रुपीज़। तो ये रुपीज़ यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिखना चाहिए। तो 12 मंथ या ईयरली 12 मंथ टैक्स शी विल पे। तो कितना पे करेगी? 21,000। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 3 कंप्लीट है। 4 देखते हैं। टैक्स लॉज स्टेट द एनुअल इनकम अप टू 1 लाख एग्जेम्प्टेड। तो 1 लाख पे इनकम है 4 लाख। अच्छा, स्टेट एनुअल इनकम है 1 लाख पे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इफ़ जावेद अर्न्स मंथली सैलरी उसकी 40,000 है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एनुअली? एज्यूम इनकम टैक्स रेट हमें 4% देंगे। तो सैलरी हमें दे रहा है कितनी? 40,000। तो 12 मंथ सैलरी कितनी हो जाएगी? आपने 12 मंथ सैलरी या एनुअल सैलरी आपने निकाली। 12 मंथ सैलरी के लिए आपने 40,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, तो ये आ जाएगा 4,80,000। ये आ गई आपकी मंथ एनुअली सैलरी। अब आपने सैलरी में से एग्जेम्प्टेड जो कि अखराजात किए हैं वो माइनस कर दें एक साल की सैलरी में से। तो 480,000 माइनस 100,000, तो ये आपके पास आ जाएंगे 380,000, यानी कि 3,80,000 आपके पास आ गए। अब आपको रेट कितने दे रहा था सवाल में? आपको दे रहा था 4%। तो आपने इनकम टैक्स निकालना है, तो इनकम टैक्स के लिए आपने क्या करना होगा? सैलरी मल्टीप्लाई बाय टैक्स। तो सैलरी कितनी आई थी? 380,000 आई थी 1 ईयर की अखराजात निकालने के बाद, और 4% से ये आपने 2 ज़ीरो से डिवाइड कर दिया। 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 3 इसको दे देंगे, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15। तो आपके पास इनकम टैक्स कितने रुपीज़ आ गया? 15,200 आपके पास ये आ गए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। साद मेक्स एन एनुअल इनकम है 50 मिलियन, यानी कि 50 लाख है। इफ़ ही पेज 7,50,000 इनकम टैक्स, व्हाट इज़ द रेट? अब हमें रेट निकालना है। दे रहा है 5 और ये 50, ये आ गए। और एनुअल टैक्स अमाउंट दे रहा है, अमाउंट ऑफ एनुअल टैक्स वो दे रहा है 7,50,000। इसके बाद हमें पता क्या करने हैं? रेट पता करना है। तो रेट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। रेट इज इक्वल्स टू टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय एनुअल इनकम। अब देखें टैक्स कितना आया था? 7,500। ये टैक्स दे रहा है, एनुअल कितना पे कर रहा है वो? 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और इनकम कितनी आ गई? 5 1 2 3 4 5 6 1 2 0 कट गया यहाँ, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 5 के टेबल से काट ले तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो इसको दे दिया 5 5 ज़ा 25। तो आपके पास जो रेट आ गए जो उसने इस इनकम पे किया है वो है 15%।
अब हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैदर ओन्स फैक्ट्री दैट द वैल्यू कितनी है उसकी 200 मिलियन है। इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स है 2%, तो हमें इनकम टैक्स रेट बताना है। 2 करोड़ प्रॉपर्टी वैल्यू हमें दे रहा है ये और 60। अब हमें इसके ऊपर उसने क्या दे दिए, हमें रेट दे दिए। रेट हमें उसने बता दिया कितने दे रहा है 2%, तो हमें बताना है प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है। प्रॉपर्टी टैक्स तो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में यानी कि हम इसका 2% निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई बाई 2/100, 2 ज़ीरो से आप 2 ज़ीरो काट दें, 2 ज़ीरो से ये 5 ज़ीरो ऐसे ही आ जाएंगे, 4 लाख रुपीज़ आंसर आ जाएगा। और 2 2 ज़ा 4, तो कितना टैक्स आया प्रॉपर्टी 4 लाख प्रॉपर्टी टैक्स। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 6 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रन ओन 2 प्लॉट्स इक्वल वर्ड, 2 प्लॉट खरीदे एक जैसे अमाउंट के। द प्रॉपर्टी टैक्स रेट 2% है। शी पेड 15,000 प्रॉपर्टी टैक्स ईयर, 15,000 वो एनुअली बेचती हैं। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ओन हर प्लॉट, उनकी कीमत प्लॉट की बतानी है। दे रहा है 2% और टैक्स पेड कितना कर रही हैं वो इस पे 15,000। हमें वैल्यू ऑफ प्लॉट जो है वो निकालनी है। वैल्यू ऑफ प्लॉट्स पता करनी है। तो वैल्यू ऑफ प्लॉट के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। वैल्यू ऑफ प्लॉट यानी कि टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। तो टैक्स आपको पता है इस पर कितना दे रही है वो 15,000 दे रही है। 100 आ जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे। तो वैल्यू ऑफ प्लॉट, ये वैल्यू ऑफ 2 प्लॉट्स बेसिकली हम पता कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ 2 प्लॉट्स निकल जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 5 ज़ा 10। अब ये बच रहा है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी कि वैल्यू ऑफ 2 प्लॉट्स। तो 15 5 ज़ा होता है 75 और ये 4 ज़ीरो आ जाएंगे यानी कि 7,50,000 2 प्लॉट की कीमत आई। अब हमें एक प्लॉट की कीमत चाहिए। वैल्यू ऑफ 1 प्लॉट हमें एक की पता करनी है, तो आपने इसको क्या कर देना है, 2 से 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर देना है। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 यानी कि एक की कीमत आ जाएगी 3,75,000। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह हमारी वर्ड प्रॉब्लम 7 कंप्लीट होती है। 8 देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 8 में वहाज बायस अ पिज़्ज़ा, 800 रुपीज़ का पिज़्ज़ा लिया उसने। वीक लेटर द सेम पिज़्ज़ा कॉस्ट 900, यानी कि पहले 800 का बिक रहा था फिर 900 का, तो इसका मतलब 100 रुपये का उसमें इजाफा हो गया है। वहाँ आज द मैनेजर फॉर द रीज़न एक्सप्लेन द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज जनरल टैक्स सेल टैक्स ऑल रेस्टोरेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट पे टैक्स बढ़ा दिया। इस वजह से पिज़्ज़ा की कॉस्ट जो है 800 से 900 हो गई। व्हाट इज़ द जनरल सेल टैक्स परसेंटेज हमें मालूम करना। ओल्ड पिज़्ज़ा प्राइस हमें कितना देना, ओल्ड पिज़्ज़ा कॉस्ट हमें दी थी उसने 800। चेंज इन पिज़्ज़ा कॉस्ट कितना आया, या फिर टैक्स पेड के बाद चेंज इन कॉस्ट कितनी आई, चेंज इन पिज़्ज़ा कॉस्ट। तो ये 900 माइनस आप 800 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा न्यू पिज़्ज़ा कॉस्ट में से। आप डेटा में चाहें तो लिख भी सकते हैं न्यू पिज़्ज़ा कॉस्ट। न्यू कॉस्ट है कितनी 900, तो चेंज इन पिज़्ज़ा कॉस्ट कितनी आई 100 रुपीज़। अच्छा, अब हमें क्या निकालने हैं, इसके रेट निकालने। तो इसका मतलब ये जो 100 रुपीज़ आई, तो बेसिकली 100 रुपीज़ के आगे रेट मालूम करना है। तो टैक्स आपको पता चल गया कितना बड़ा है 100 रुपीज़, तो ये टैक्स पता चल गया। बेसिकली आप इसको यहाँ पे बता सकते हैं हमने टैक्स कैसे निकाला, चेंज इन कॉस्ट से। देन हमें रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रेट इज इक्वल्स टू टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा। ओल्ड पिज़्ज़ा कॉस्ट लिख देती हूँ, ओल्ड कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह हो जाएगा। 100 आए थे हमारे पास पिज़्ज़ा के टैक्स और 100 ऊपर था, और नीचे आए हमारे पास 800 ओल्ड पिज़्ज़ा कॉस्ट। 2 0 से कट गए, तो अब आप इसे काटिएगा, यानी कि हम रफक में काट लेते हैं 100 को 8 से। 8 2 1 ज़ा 8, 2 बचा,
ज़ीरो नीचे ले जाएंगे, 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, पॉइंट लगा के आप ज़ीरो का 8 5 ज़ा 40। तो रेट कितनी परसेंट आई, यानी कि कितना परसेंट टैक्स बढ़ा हुकूमत की तरफ से, सेल टैक्स 12.5%। इससे हमारी वर्ड प्रॉब्लम 8 कंप्लीट होती है। 9 देखते हैं। सेल टैक्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो हुज लिस्ट प्राइस का मतलब है ये मार्केट प्राइस दे रहा होता है हमें। मार्केट प्राइस हमें दे रहा है उसमें 1200 एंड द सैलरी टैक्स दे रहा है हमें 7%। तो चलिए आइए, कॉस्ट ऑफ रेडियो यानी कि लिस्ट प्राइस हमें दे रहा है 1200 और रेट हमें दे रहा है ये कितने 7% दे रहा है। तो मुझे क्या निकालना है, हमें इसमें टैक्स निकालना है, अमाउंट ऑफ टैक्स निकालेंगे, फिर टोटल कॉस्ट कर लेंगे। कितना है 12 पर मल्टीप्लाई बाय 7%, तो ये दोनों कट गया और 12 7 ज़ा 84। तो आपके पास अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आ गया 84 रुपीज़। इसके बाद हमें निकालना है लिस्ट कॉस्ट पता करनी है, टोटल कॉस्ट। हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे और ये आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिस्ट प्राइस से कर दें, ठीक है, लिस्ट प्राइस से, ठीक है। कॉस्ट टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। इस तरह टोटल कॉस्ट क्या आई, लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स। तो जो हमें उसमें बिकेगा वो कॉस्ट टोटल प्राइस लिस्ट प्राइस था 1200 प्लस टैग हुआ, टैक्स कितना लगा हुकूमत की तरफ से 84, तो 1284 आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कार डीलर अर्न 25% कमीशन दे रहा है ऑन हर सेल इफ़ ही सेल्स 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 1,495,000 की वो सेल कर रहा है। व्हाट विल द टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है। कितना 25% दे रहा था। सेल्स हमें दे रहा था कितनी 1,495,000, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, कमीशन मालूम करना है। कमीशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट। तो आपने क्या करना है 1,495,000 मल्टीप्लाई बाय 25/100 कर दें। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दीजिएगा। अब आपके पास बच रहा है 1,495,000 मल्टीप्लाई बाय, अब आप इसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 373750। तो रुपीज़ यानी कि 1 10 100,000 10,000 3,73,750 आपके पास कमीशन का अमाउंट आ जाएगा कि उसने कितना कमीशन अर्न किया अपनी सेल्स पे। तो ये आ गया आपका 3,73,750। नेक्स्ट पार्ट कॉस्ट। एक शर्ट की कॉस्ट दे रहा है 750 विदाउट वैल्यू एडेड टैक्स। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स ऐड नहीं है, तो हमें पहले वैल्यू एडेड टैक्स निकाल, जबकि रेट उसने हमें दे दिए 12% टोटल और हमें वैल्यू एडेड टैक्स निकाल के इसके अंदर एडिट करना है। तो पहले हम वैल्यू एडेड टैक्स निकालते हैं, फिर कॉस्ट में ऐड करके टोटल अमाउंट कितने दे रहा था, वो मुझे दे रहा था 750। रेट कितने दे रहा था वो हमें 12.5%। तो हमें VAT वैल्यू एडेड टैक्स मालूम करना है। तो VAT का निकालने का फॉर्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो रेट आपके हैं 12.5% अपॉन 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 750। अब देखिए पॉइंट है तो आपने इस पॉइंट को एक आगे कर देना। अगर आप क्विक मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं तो ये बन जाएगा 125/1000 और मल्टीप्लाई बाय 750। अब देखें 0 से 0 काट दें। अब ऊपर नीचे 5 के टेबल से काट लें तो देखें 5 2 ज़ा 10 0 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25। फिर 5 के टेबल से कट रहा है तो 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 50। ठीक है। अब आप कैसे क्या कर सकते हैं, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 375/4 और आप इसके रफर में डिवाइड कर लीजिएगा तो 93.75 रुपीज़ आ गया, यानी कि आपके पास वैल्यू एडेड टैक्स आ गया ये। अब आपने इसकी टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल प्राइस पता करना है। तो टोटल प्राइस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस VAT कर दीजिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स। कॉस्ट कितनी थी उसकी 750 प्लस 93.75, इसमें आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 843.75, यानी कि टोटल प्राइस आपके शर्ट के कितने आ गए 843.75। इसमें टैक्स को ऐड किया गया है। चलिए वर्ड प्रॉब्लम
12th चार्जेस 57,000 विदाउट वैल्यू एडिड टैक्स। अगर हमें वैल्यू एडिड टैक्स का रेट दे रहा है और हमें वैल्यू एडिड टैक्स मालूम करना है, तो चलिए आइए वैल्यू एडिड टैक्स देख सकते हैं। यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो देखें कॉस्ट कितनी थी उसके हमारे पास 757,000 थी और रेट कितने दे रहा था वो मुझे 20% देता, तो 20/100 कर दे। अब 10 कर दिया। अब आपने 5700 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो ये आ जाएगा 11,400। यानी कि आपको वैल्यू एडिड टैक्स पता चल गया आपके पास क्या आया। अब आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है बिल की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल, तो आपने क्या करना है, कितना था 57,000 था, उसमें आपने प्लस कर देना है वैल्यू एडिड टैक्स 11,400, तो ये आपके पास आ जाएगा 68,400 टोटल कॉस्ट ऑफ बिल आ गया, इतने रुपीस में आ गया। तो इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 12 कंप्लीट होती है। 13 देखते हैं। टैक्स हमें इसमें बता रहा है उसके रेट 15% दे रहा है और विच वॉज चार्ज एन आइटम कॉस्ट है 7,500। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स इन इंक्लूसिव टैक्स हमें इसमें मालूम करके देना है। तो चलिए आइए करते। रेट हमें दे रहा है, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स के रेट दे रहा है मुझे, कितने दे रहा है 15% दे रहा है, जबकि हमें कॉस्ट दे रहा है 7,500 और हमें रेट बताने हैं, टैक्स बताना है इसका कितना होगा। तो और टोटल अमाउंट भी ये वैल्यू एडिड टैक्स ही निकालेंगे हम, ठीक है। टोटल अमाउंट भी मालूम करना है। तो वैल्यू एडिड टैक्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। कॉस्ट कितनी है 7,500 और 15/100, 20 से कट गए। अब आपने क्या करना है 75 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा वैल्यू एडिड टैक्स का 1,125 रुपीज़ वैल्यू एडिड टैक्स। अब आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना था। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूले में आप लिख दीजिएगा कॉस्ट प्लस वैल्यू एडिड टैक्स। कॉस्ट कितनी थी 7,500 थी और 1,125 आपका वैल्यू एडिड है। तो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगा 8,625 रुपीज़ में। तो टोटल अमाउंट, इस तरह आपकी वर्ड प्रॉब्लम 13 कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट 14 देखते हैं। आमिर वर्क्स ऑन अ ज्वेलरी शॉप। आमिर एक ज्वेलरी शॉप पे वर्क करता है। ही सेल्स अ नेकलेस। उसने नेकलेस की कॉस्ट बेची 1,27,750 एंड विल गेट 4% कमीशन। उसको 4% कमीशन फ़ायदा हुआ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन ही विल रिसीव। अमाउंट ऑफ कमीशन मालूम करना है। तो देखें कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो देखें कॉस्ट कितनी थी 127,750 थी और रेट कितना दे रहा था 4%। ये ज़ीरो से काट दीजिएगा। अब आपने क्या करना है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब नीचे 5 आ रहा है तो आपने इसको 5 के टेबल से कट कर दीजिएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 इसको दे देता 5 5 ज़ा 25, फिर 2 इसको दे देता 5 5 ज़ा 25, फिर 2 इसको दे देता 5 5 ज़ा 25 2। तो आपके पास आ रहा है 2,550 मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर था ना, हमारे पास बचा 2,555 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा था। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 5 ज़ा 10, 1 2 5 ज़ा 10 और 1 11, फिर 1 2 5 ज़ा 10 और 11 और 2 2 ज़ा 4 और 1 5। आप रफ वर्क पे भी इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो आपके पास कमीशन का अमाउंट कितना आ गया, उसने कितना कमीशन अर्न किया, तो उसने 5,110 रुपीज़ कमीशन किया। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 14 कंप्लीट होती है। हम 15 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 वर्ड प्रॉब्लम है। उसमें क्या कह रहे हैं, हाउ मच ज़कात डज मिस्टर अहमद हैव टू पे ईयरली सेविंग। अच्छा, उन्होंने एक साल में कितनी अपनी सेविंग पे कितनी ज़कात पी, जबकि उनकी सेविंग है 4 लाख रुपीज़। तो देखते हैं, यहाँ पे लिख ली, हमेशा ज़कात सेविंग पे होती है 400,000 और ज़कात का जो रेट होता है हाँ वो हमेशा फ़िक्स होता है 2.5%। और हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ ज़कात, यानी कि अमाउंट ऑफ ज़कात हमें मालूम करना है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात निकालने का फॉर्मूला होता है सेविंग
मल्टीप्लाई बाय रेट। सेविंग कितनी है 400,000। अब देखिए 2.5% नीचे 100। अब यही है कि आपने एक ज़ीरो पॉइंट को आगे बढ़ाया तो एक ज़ीरो नीचे कर दें। अब देखिए 1 2 3 ज़ीरो 1 2 3, तो 400 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 25 से। अमाउंट ऑफ ज़कात कितने रुपीज़ में आ जाएगा, रुपीज़, या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ ज़कात आपके पास इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 15 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पे ज़कात शुड बी पेड ईयरली सेविंग 93,800। सेविंग बता रहा है, रेट आपके पास 2.5 है तो ज़कात निकल जाएगी। हमें कितनी बताई उसने, 93,800 है। ज़कात का जो रेट होता है वो आपके पास फिक्स होता है कितना, 2.5%। तो अमाउंट ऑफ ज़कात आपको बतानी है। तो देखिए अमाउंट ऑफ ज़कात का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग मल्टीप्लाई बाय रेट। हमेशा सेविंग पे ज़कात है। तो 93,800 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100। पॉइंट से एक ज़ीरो बढ़ा दीजिएगा, 2 ज़ीरो से यहाँ 2 ज़ीरो कट हो गए। अब आपने क्या करना है, 938 को 25 से, या 5 5 ज़ा 938 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 10 कर लीजिएगा। तो आपके पास अमाउंट का ज़कात का आ जाएगा 2345। और काटना चाहें तो काट के भी देख लीजिएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ आप 469 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2345, यानी कि अमाउंट ऑफ ज़कात भी आपके पास आ गई है कितनी, 2345 रुपये वो ज़कात की बद में देगा। नेक्स्ट देखते हैं, आरिफ पेड, ये ज़कात का अमाउंट दे रहा है 1125। व्हाट विल बी ईयरली सेविंग, हमें इसमें सेविंग मालूम करनी है। इसका उल्टा का अमाउंट ऑफ ज़कात आपको कितना दे रहा है, 1125। ज़कात के रेट जो होते हैं आपको पता है फिक्स होते हैं कितने, 2.5%। अब हमें सेविंग पता करनी है इस सवाल में। तो सेविंग के लिए आपने फॉर्मूला लिख देना है, सेविंग यानी कि अमाउंट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे रेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये था 1125 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे आ जाएगा 2.5। अब देखिए 2.5 था तो एक बढ़ाया तो एक ज़ीरो ऊपर चला गया, तो ये 1125 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 25 हो गया। तो अब आप इसे काट लें 5 के टेबल से। तो देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 1 इसको दे दिया तो 5 2 ज़ा 10 और 2 इसको दे दिया तो 5 5 ज़ा 25। फिर देखें 5 के टेबल से कट रहा है तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। अब क्या बच रहा है आपके पास, 45 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपकी जो सेविंग आ गई है ₹45,000 सेविंग पे उसने ज़कात, यानी कि आपके पास एक साल की मद में कितने सेविंग थी जिसकी ज़कात आपने 1125 45,000। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 6C कंप्लीट होती है तमाम वर्ड प्रॉब्लम के साथ। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।